हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 144, 180 एंड 192 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी अभाज्य गुणनखंडन की विधि से हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ पता करना है, यानी लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक पता करना है। किनका किनका? 144, 180 और 192, इन तीनों संख्याओं का। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं को हमको पता करना है दोस्तों। अब सबसे पहले हम तीनों संख्याओं को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये सब आप जानते होंगे, पिछले क्लास में भी हमने इसको देखा था। सबसे पहले छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 72 मिलेगा, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से तो 2 नहीं 18, फिर 3 से 3 के 9, फिर 3 से 1। फिर इसको देखिए, लास्ट में 0 मिल रहा है, मतलब यूनिट प्लेस पे 0 है ना, तो आप समझ जाइए कि वो 2 से डिवाइड होगा, 90 आएगा, फिर 2 से 45 आएगा, फिर 3 से 15, फिर 3 से, तो इस तरीके से उसी तरीके से 192 को भी हमने फैक्टराइजेशन किया है। चलिए अब देखिए क्या क्या मिल रहा है दोस्तों। 144 के फैक्टराइजेशन में 2 मिला है 4 बार और 3 मिला है 2 बार, तो उसको हम लिखेंगे 2 की पावर में 4 गुणित 3 के पावर में 2। 180 में क्या क्या मिला है? 180 में हमको मिला 2 2 बार मिला है, 3 2 बार मिला है और 5 1 बार मिला है। तो 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 2, 5 के पावर में 1। और 192 में आप देखो, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर में 6 और 3 सिंगल मिला है, 3 के पावर में 1। अब आपको क्या पता करना है? अब आपको पता करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए पहले एचसीएफ पता करते हैं। एचसीएफ पता करने के लिए जो भी आपको संख्याएं दी हुई हैं उसमें आप ये देखिएगा कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो समझ लीजिए कि दो तीनों में कॉमन है, तो आपको 2 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 3 यहाँ है, यहाँ है, तीनों में जो है उसको यहाँ लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हमने लिखा। 5 के बारे में अगर अपन सोचें तो 5 यहाँ है और यहाँ नहीं है। अगर 3 में से कम एक में भी अगर नहीं है तो समझ लीजिए कि फिर उसको यहाँ पे हम स्थान नहीं देंगे। इसलिए कॉमन प्राइम फैक्टर मतलब जो तीनों में हो। तो 2 तीनों में है और 3 तीनों में है, इसलिए 2 और 3। अब इनके पावर्स जो जो क्योंकि देखो, हो सकता है तीनों में, भाई जरूरी थोड़ी है कि तीनों में सेम पावर हो, कुछ भी पावर्स हो सकती है। जैसे 144 में 2 का पावर 4 दिख रहा है, 180 में 2 का पावर 2 दिख रहा है, 192 में 2 का पावर 6 दिख रहा है। तो इन तीनों में से लीस्ट पावर को देखना है, लीस्ट कंपोनेंट को देखना है। ठीक है, तो कम पावर कौन सा है? सबसे कम तो 2 है, तो उसको यहाँ लिखना है। यानी कॉमन प्राइम फैक्टर 2 के पावर में तीनों में से सबसे कम 2 है। चलिए कॉमन प्राइम फैक्टर 3 की अगर बात सोचे, देखो यहाँ 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 का पावर 1, तो इस तीनों में से सबसे कम पावर कौन सा है? 2 2 1 में से सबसे कम 1 दिख रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। अब एचसीएफ पता करने के लिए कुछ नहीं करते, वो जो प्राइम फैक्टर है उसके पावर में वो जो उसका लिस्ट कंपोनेंट है उसको लगा देते हैं। तो 2 के पावर में 2 गुणित 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 1। तो बस उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4 की 12, एचसीएफ आ गया 12। अब एलसीएम पता करने के लिए अपन क्या करते बताऊं? देखो, एचसीएफ के लिए अपन कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढते हैं, एलसीएम के लिए हम लोग ऐसा नहीं करते। जो फैक्टर भैया है देखो सबको लिख देते हैं। जैसे 2 तीनों में है वो तब भी लिखा है। जैसे सिर्फ 5 के बारे में सोचो तो 5, अब बोलोगे सर यहाँ बस तो है, वहां नहीं है, लेकिन एलसीएम के हिसाब किताब में वो लिखा है वहां। तो अपने को प्राइम फैक्टर्स देखना है, तीनों को समेटते हुए, तीनों संख्याओं को समेटते हुए अपने को प्राइम फैक्टर्स देखना है। यानी जो तीनों में है उसको भी लिखना है, जो किसी एक या दो में है उसको भी लिखना है। जैसे सिर्फ 5, जो 5 है जो सिर्फ मेरे को 180 में दिखाई दिया, फिर भी मैंने एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे लिखा, भाई मेरे को प्राइम फैक्टर्स मिल रहा है ना, तीनों का अपने को देखना है। ठीक, अब चलिए तीनों का जब देख रहे हैं, अब 2 के पावर की बात करते हैं, 2 के पावर की बात करते हैं, उसमें से हमको ग्रेटेस्ट कंपोनेंट चुनना है। 2 तो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 6 है। इन तीनों में से सबसे बड़ी घात कौन सी है? बोलेंगे 6। तो भैया इस यहाँ पे लिखेंगे 6। यहाँ पे ग्रेटेस्ट कंपोनेंट लिखना है आपको। ये जो 2 है, जिस जिस संख्या में नजर आ रहा है, जिस जिस संख्या के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नजर आ रहा है, उसमें आप ये देखो, तो आप कहेंगे सर नजर तो तीनों में आ रहा है। हम कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, तीनों में नजर आया, चाहे किसी एक या किसी दो में नजर आया। एलसीएम के लिए
ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी एक में भी नजर आ सकता है, दो में भी या तीनों में भी। हमको मतलब होता है ग्रेटेस्ट कंपोनेंट से। एलसीएम के लिए हमको ग्रेटेस्ट कंपोनेंट देखना है। तो आप देखो, इसके तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आया है। 2 की पावर्स हो सकता है किसी में सेम हो, किसी में अलग अलग हो। हमको ग्रेटेस्ट पावर को चुनना है। तो यहाँ 4 पावर, 2 पावर, 6 पावर, ग्रेटेस्ट पावर 6। तो ये पूरा का पूरा 2 की घात 6 यहाँ पे हम लोग आगे लिखेंगे। तो इस यहाँ पे मैंने पावर लिखा है, बाद में मैं 2 की घात 6 ऐसे लिखूंगा। ठीक, चलिए 3 की बात करते हैं। अब आप बोलोगे प्राइम फैक्टराइजेशन 3 मतलब किस संख्या के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 मिल रहा है? तो भैया एलसीएम के लिए क्या जरूरी होता है, किसी न किसी मतलब अगर कम से कम किसी एक फैक्टराइजेशन में भी अगर कोई संख्या दिख रही है तो उसको यहाँ पे इस लिस्ट में आपको शामिल करना है। जैसे 5 बेचारा सिर्फ यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन तब भी वो उस लिस्ट में शामिल होगा। 3 तीनों में दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में दिख रहा है। तो अब उसकी पावर को देख लो, यहाँ 2 पावर, यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर। एलसीएम निकालने के लिए हमको ग्रेटेस्ट पावर यानी कि ग्रेटेस्ट कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो 3 के लिए अगर अपन देखें तो 3 के पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है ना भाई, 2 और 2 2 2 1 दिख रहा है अपने को। तो सबसे ग्रेटेस्ट 2 होगा। अब 5 की बात करें तो 5 बेचारा केवल यहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं। तो उसके ग्रेटेस्ट कंपोनेंट क्या ही निकालेंगे, जो उसका पावर है वही ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तुलना करने के लिए कोई है ही नहीं, तो क्या करें। ठीक है, तो चलिए, तो एलसीएम निकालने के लिए अब 2 के पावर में 6 लगा दो, गुणित 3 के पावर में 2 लगा दो, गुणित 5 के पावर में 1 लगा दो, सॉल्व कर लो। 2880 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि ये किस तरीके से बना है, कुछ भी नहीं है। एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं। इन तीनों में कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है और 3 है, 5 तो नहीं है, 5 तो क्योंकि यहाँ बस है, यहाँ नहीं है। तो हम कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढ करके फिर उनकी लीस्ट कंपोनेंट देख लेते हैं कि भैया वो 2 जिस संख्या के प्राइम फैक्टराइजेशन में नजर आया है, जिस क्या वो एचसीएफ आप निकाल रहे हैं ना, तो एचसीएफ निकालने के लिए जो भी प्राइम फैक्टर इस लिस्ट में आप लिखेंगे वो कॉमन रहना चाहिए, यानी कि सब में रहना चाहिए। अब सब में है तो उसके पावर को कंपेयर करके आपको लीस्ट पावर को निकालना है। लीस्ट पावर को आपको यहाँ पे मतलब चुनना है। तो 2 के लिए लिस्ट पावर 2, 3 के लिए लिस्ट पावर 1, क्योंकि 3 के पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अपने को लिस्ट पावर देखना है। और वहीं एलसीएम के लिए क्या करना होता है, ग्रेटेस्ट कंपोनेंट देखना होता है। और फैक्टर भी अपन सबके उठा लेते हैं। 2 जो कि तीनों में है, तीनों में तो ऐसा नहीं कि 3 बार लिखना है, एक ही बार लिखना है उसको। 3 तीनों में है, आप देख सकते हैं 3 तीनों में है। 5 भले एक में है, अन्य 2 में नहीं है, तो क्या हुआ, हमको प्राइम फैक्टर से मतलब है 5 भी यहाँ पे शामिल होगा। कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं बोला है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको शामिल करेंगे 5 को, भले वो किसी एक में ही कौन हो। अब उसके ग्रेटेस्ट कंपोनेंट देख लो, 2 का पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, सबसे बड़ा कौन है, 6, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 का पावर 6। वैसे 3 का पावर 2, जो सबसे ज्यादा पावर उसी को लिखेंगे। 5 तो बेचारा एक ही संख्या में है, उसका पावर 1 है तो 1 लिखेंगे। 2 का पावर 6 गुणित 3 का पावर 2 गुणित 5 का पावर 1, कैलकुलेट करोगे 2880 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।